दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यहां पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। आप हौसला बरकरार रखिए। कोई भी कुछ भी कोई चीज़ काम कुछ भी करेंगे तो फिर आप उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए भैया, यहाँ पे सबसे पहले आपके कुछ 5 से 10 मिनट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भारत रत्न के लिए को लेके बात करेंगे कि भारत रत्न होता क्या है, किसको दिया जाता है और कितने लोगों को अभी तक जो है भारत रत्न यहाँ पे दिया गया है भारत में। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरा सबसे पहले हम भारत रत्न के बारे में जानते हैं कि भारत रत्न जो है वो होता क्या है। भारत रत्न को राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न को राष्ट्रीय सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत रत्न अगर किसी को मिलता है तो उसको कितना पैसा मिलता है या कौन सी सुख सुविधाएं उसको प्रदान की जाती हैं। तो भैया चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। भारत रत्न पाने वाले को मेडल और प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल भैया, उससे टैक्स जो है नहीं देना होता है। भारत रत्न पाने वाले को वीआईपी का दर्जा जो है मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को राज्यों में राज्य अतिथि का दर्जा जो है दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले को हवाई जहाज, ट्रेन, बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इतनी सुख सुविधाएं उसको मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है, बिल्कुल आगे चले। इसके अलावा यहाँ पे भारत रत्न पाने वाले को सरकारी कार्यालय कार्यक्रमों में शामिल होने का जो है वो निमंत्रण मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह मिलती है। भारत रत्न पाने वाले को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार जो है प्राप्त होता है, मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में खास अतिथि के तौर पे भाग लेने का जो है अधिकार मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को आजीवन एग्जीक्यूटिव श्रेणी में मुफ्त उड़ान भरने की बिल्कुल सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं जिसको भारत रत्न मिलता है। तो चलिए भैया, यहाँ पे हम भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची देखते हैं कि भारत में किसको किसको जो है भारत रत्न अभी तक प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पे आपके सामने पूरा बाकायदे लिस्ट है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची जो है यहाँ पे दी गई है कि 2024 में भैया किसको दिया है। कर्पूरी ठाकुर को, एम एस स्वामीनाथन, पी वी नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को। वहीं 2019 में बात करें तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। 2014 में सी एन राव, सचिन तेंदुलकर। तो भैया ये सब जो है क्या है, भारत में भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची है। आगे चलिए, आगे भी लिस्ट है अभी, इनको भी देख लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में परीक्षाओं में पूछ लिया था। 2009 में किसको दिया गया था, भीमसेन जोशी को। 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान को। 1999 में जयप्रकाश नारायण को, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बोरदोलोई को और उसके अलावा रविशंकर को। वहीं 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को, अरुण आसफ अली को, एपीजे अब्दुल कलाम को। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद, जे आर डी और टाटा सत्यजीत रे को। ठीक है, तो यहाँ पे इतने लोगों को दिया गया था। आगे चले, लिस्ट थोड़ा लंबी दोस्तों लेकिन आपके काम की चीज़ है। ठीक है, 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। 1990 में बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। 1988 में एम जी रामचंद्रन को। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1983 में विनोबा भावे को। 1980 में मदर टेरेसा को। 1976 के कामराज को। 1975 में बीबी गिरी को दिया गया था। आगे आगे है यहाँ पे कि 1971 में इंदिरा गांधी को,
1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1963 में जाकिर हुसैन और पांडुरंग बामन काळे को, 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1961 में विधान चंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को, 1958 में धोड़ो केशव कर्वे को दिया गया था। आगे 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। 1955 में भगवान दास, एम रमैया, जवाहरलाल नेहरू। 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को। तो ये दोस्तों बाकायदा पूरी लिस्ट है कि किसको किसको भारत रत्न जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए भैया अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का नई दिल्ली में सफलतापूर्वक समापन हुआ। भारतीय नौसेना की महिलाएं वैश्विक जल यात्रा अभियान पर रवाना हुई। 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जो है वो हासिल किया। स्पेस एक्स पोलारिस डान मिशन का चालक दल पृथ्वी पर वापस लौटा। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को सहायता भेजी। अमेरिका बांग्लादेश को 202.25 मिलियन डॉलर की सहायता जो है वो देगा। आगे है कि नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। अरविंद केजरीवाल 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है वो देंगे। आगे है कि पीएसपीबी ने चौथी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभाग चैंपियनशिप जीता। आगे है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज फिर आपके सामने है और उसके बाद हम चलेंगे करंट के कुछ प्रश्नों की ओर। ठीक है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। भैया बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने 18 सितंबर यहाँ पे 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2024 की दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। भैया चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, 18 नहीं बिल्कुल 17 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे किया गया दोस्तों? यहाँ पे बिल्कुल भैया गुजरात में इसका उद्घाटन जो है किया गया है। कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी यहाँ पे देखते हैं कि अहमदाबाद भुज नमो भारत रैपिड रेल जो है 9 स्टेशनों पर रुकेगी और 360 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ट्रेन की अधिकतम गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ट्रेन का नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 9482। भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो हर दिन रविवार को छोड़कर, बिल्कुल भैया रविवार का दिन नहीं चलेगी, बाकी रविवार को छोड़कर सुबह 5:05 भुज से चलेगी और उसी दिन 10:50 पर अहमदाबाद पहुंच जाएगी। इस सेवा की शुरुआत जो है 18 सितंबर को शुरू होगी। बिल्कुल भैया 18 सितंबर से जो सेवा है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यह ट्रेन जो है साबरमती, चांडियोडिया, बीरमगान, धांगधरा, हलवद, समाखियाली, भचाऊ, गांधीधाम और आजार स्टेशनों पर रुकेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेशन के नाम दिया गया है कि जहाँ पे गाड़ी आपकी जो है वो रुकते हुए चलेगी। ठीक है, आगे कुछ और जानकारी उसको भी जान लीजिए। बिल्कुल, यह रैपिड रेल इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है और इसकी नियमित सेवा जो है 17 सितंबर से अहमदाबाद से शुरू होगी और इसमें यात्रा का कुल खर्च दोस्तों 455 रुपये होगा। बिल्कुल भैया यहाँ पे यात्रा का चार्ज भी दिया गया है कि यात्रा करने का चार्ज कितना लगेगा, तो 455 रुपये जो है वो चार्ज लगेंगे। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इस नमो भारत रैपिड रेल में 12 डिब्बे होंगे जिसमें 1150 यात्रियों के बैठने की जो क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने का मतलब कि जो ट्रेन चल रही है रैपिड भारत में रैपिड
रेल जो है उसमें 12 डिब्बे होंगे और जिसमें 1150 यात्री जो हैं वो बैठ पाएंगे। चलिए भैया हम आगे चलें, ये रही आपके रैपिड ट्रेन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे चलें। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? शना मीर है, सलीमा इम्तियाज हैं, कायनात इम्तियाज हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब जो होगा सलीमा इम्तियाज इसका राइट जवाब होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं। ठीक है, चलिए अब सलीमा इम्तियाज जो है इनके बारे में कुछ जानकारी है उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं। बिल्कुल, सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय विकास पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर बन गई हैं। सलीमा की बेटी कायनात भी क्रिकेटर हैं। बिल्कुल भैया, जो यहाँ पे सलीमा इम्तियाज हैं इनकी बेटी जो है कायनात, वो भी क्या है, क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 19 वनडे और 21 टी20 मैच खेले हैं। सलीमा साल 2008 में पीसीबी के महिला अंपायर पैनल में जो है शामिल हुई थी। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो सलीमा इम्तियाज हैं वो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय विकास पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अंपायर हैं। और सलीमा की बेटी कायनात भी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 19 वनडे और 21 टी20 मैच खेले हैं। सलीमा साल 2008 में पीसीबी के महिला अंपायर पैनल में जो है शामिल हुई थी। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? आगरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। तो बिल्कुल भैया उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक स्थल की बात करें तो अयोध्या जो है सबसे बड़े पर्यटक स्थलों के रूप में उभरा है। चलिए यहाँ पे अब इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ है। कि रामनगरी अयोध्या वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र जो है बन गया है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस साल की पहली छमाही में 19,60,34,967 पर्यटकों के मुकाबले इस बार 13 करोड़ से अधिक का इजाफा जो है वो हुआ है। पर्यटन विभाग के अनुसार अयोध्या 10.99 करोड़ पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा, जिसमें 2851 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। इसके बाद वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 1,33,999 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल है। तो कहने का मतलब है कि नंबर 1 पे पर्यटक स्थलों की बात करें तो नंबर 1 पे इस समय अयोध्या है, उसके बाद वाराणसी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलें। आगे यहाँ पे है कुछ जानकारी कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बहुप्रतीत राम मंदिर का उद्घाटन किया था और पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की सभी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा किया। बिल्कुल, अगर कभी पूछ लेता है कि राम मंदिर की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा जो कब की गई थी तो 22 जनवरी 2024 को इसकी प्रतिष्ठा की गई थी और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 7 सितंबर को? तो भैया विश्व ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओजोन होता क्या है? चलिए इन सब के बारे में और जानकारी यहाँ पे लेते हैं भैया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1995 से हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया था। बिल्कुल, कहीं पूछ लिया आपसे तो कब से शुरुआत हुआ था, तो 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया था। यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद जो है दिलाता है। मार्टियन प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे मार्टियन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की क्या करना? रक्षा करना मार्टियन प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे मुख्य पदार्थ जो होता है कौन सा होता है ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है दोस्तों, CFC जो होता है वह मुख्य पदार्थ है जो कि ओजोन परत को छीड़ करता है। ठीक है, CFC। चलिए आगे चलें और आगे यहाँ पे है
कि ओजोन परत की मोटाई कभी पूछ लेता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है किस में मापी जाती है, तो डाप्सन, बिल्कुल भैया डाप्सन इकाई में ओजोन परत की जो है मोटाई जो है मापी जाती है। और ओजोन एक अणु होता है, ओजोन एक ओथुरी क्या है, अणु है, ठीक है। ओजोन परत ज्यादातर समताप मंडल में और आंशिक रूप से क्षोभ मंडल में मौजूद रहता है, बिल्कुल, क्योंकि पूछ लेता है कि ओजोन मंडल जो होता है ओजोन परत जो होती है किस मंडल में मौजूद होती है, तो ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में और अधिकांश जो है क्षोभ मंडल में मौजूद होता है। 30वें विश्व ओजोन दिवस जो है 2024 में मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें, इसका विषय क्या था, इसका विषय था कि मार्टियन प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। बिल्कुल भैया, इसका यही क्या था, थीम या विषय था। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, क्रिकेटर दुनित बेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो क्रिकेट दुनित बेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह किस खेल के खिलाड़ी हैं, किस टीम के? तो बिल्कुल भैया वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और चलिए आगे जानते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ अगस्त 2024, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 का ऐलान हो गया। श्रीलंका के दुनित बेलालागे और हर्षिता समरविक्रमा को अगस्त 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो चुना गया है, ठीक है। और बेलालागे ने भारत के खिलाफ घरेलू एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि हर्षिता ने आयरलैंड दौरे पर प्रभावित किया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों लोगों को चुना गया है, बिल्कुल। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे, कि केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय जो है वो लिया है? श्री केशवपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयनगर, श्री विजयवर्धनपुरम। तो बिल्कुल भैया, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल के श्री विजयपुरम रखने का जो है निर्णय लिया है। बिल्कुल भैया, श्री विजयपुरम रखने का यहाँ पे निर्णय जो है वो लिया गया। चलिए अब कुछ यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण जो है किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो बिल्कुल भैया मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला, किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जो है जब्त कर लेना चाहिए? कौटिल्य ने कहा था। बिल्कुल भैया, एक कहावत जो है कौटिल्य के द्वारा कहा गया था कि राजा को मंदिर का जो धन है उसको जब्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण जो है किया था। किसने कहा था कि राजा को मंदिर का जो धन है वो जब्त कर लेना चाहिए? तो कौटिल्य ने कहा था भैया। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पे नए प्रतिबंध जो है लगाए हैं? ईरान, अफगानिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि किस पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है, किसकी मीडिया कंपनी पर आरटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो रूस के। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? बिल्कुल भैया, वर्धमान जो थे इनको महावीर या जिन शब्द से क्यों संबोधित किया जाता था, या जिन क्यों कहा जाता था? सुख दुख पर विजय पाने के लिए। बिल्कुल भैया, सुख दुख पर विजय पाने के कारण, इनको क्या कहा जाता था? जिन या महावीर जो है वो कहा जाता था। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? किसके प्रधान शत्रु थे ये सभी लोग? सिराजुद्दौला के। बिल्कुल भैया, किसके प्रधान शत्रु थे? तो
सिराजुद्दौला के ये सभी क्या थे, प्रधान शत्रु थे भैया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहते हैं, कि सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको महावीर या जिन कहा जाता था। वर्धमान को घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे, तो सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु में ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आगे प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है, राजपुर में, आसनसोल में, नई दिल्ली में या गांधीनगर में। तो बिल्कुल भैया केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनके द्वारा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न जो है उसको यहाँ पे देखते हैं कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का गदर हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे, जनरल गवर्नर थे, लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल भैया लॉर्ड कैनिंग जो थे वो जनरल गवर्नर थे 1857 के गदर के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो अध्यक्षता जो है की गई थी। ठीक है भैया, चलिए हम आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, गेल लिमिटेड को। तो बिल्कुल भी अगर बात करें कि राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जो है वो किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया गया है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था, चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था। बात करें यहाँ पे तो चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 की घटना है। ठीक है दोस्तों, कब की है, 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा जो घटना है वो कांड हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने जारी किया था, बिल्कुल भारत भारतीयों के लिए है यह नारा जो है किस संस्था ने जारी किया था, तो आर्य समाज ने इस संस्था को जो है वो जारी किया था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। चलिए आगे प्रश्न अगला है, यह पूछा गया कि नागालैंड का प्रतिष्ठित बिलेरेट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु में, चेन्नई में, अहमदाबाद, शिलांग। तो नागालैंड का प्रतिष्ठित बिलेरेटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल भैया इसका आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। आगे चलें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देखें यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जो हैं वो जारी की जा सकती हैं। बिल्कुल भैया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की जो रीटें हैं वो जारी की जा सकती हैं, तो भैया 5 प्रकार की जो रीट है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट जो है चर्चा की गई है, बिल्कुल भैया अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद भैया अनुच्छेद 40 में। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा जो है वो की गई है। बिल्कुल भैया आज के लिए इतना ही, और बिल्कुल यहाँ पे हम आज के लिए इतना ही।